सही सेल वॉल्यूम को बढ़ाना चाहूँ और उसके लिए मैं जो है प्राइसेस रिड्यूस करूँ। सो प्राइसेस कब रिड्यूस होंगे, जब आप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। सही। सो कास्ट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आप कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। सो उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ आई एक्सपेंड कैपेसिटी। अगर मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाऊँ तो फिर मेरा प्रॉफिट जो है क्या होगा। सो इन शॉर्ट ये 3 वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप है वो इस चैप्टर में डिस्कस होगा। कास्ट अकाउंटिंग के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट की क्या बिहेवियर होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट की क्या बिहेवियर होती है। सो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, कॉस्ट रिमेन अनचेंज विद द एक्टिविटी चेंजेस। मतलब आप चाहे जितनी भी प्रोडक्शन करें या ना करें, या जितनी भी प्रोडक्शन करें, जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो अनचेंज होते हैं, मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक। लाइक आप एग्जांपल लें अपनी बिल्डिंग की रेंट की। सो इफ से आप प्रोडक्शन करें या ना करें, सो रेंट आपने देना होगा। ठीक। सो फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होते हैं इन टोटेलिटी, वो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन जितनी इंक्रीज होती है, सही, नंबर ऑफ प्रोडक्शन जितनी इंक्रीज होती है उतनी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक। सो पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के साथ साथ वो डिक्रीज होती है। सपोज आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। सही। आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है और आप यह है फिक्स कॉस्ट। ठीक। और आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, लेट्स से वो आप 10 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने, 10। सही। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना होगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होगा वो 10 रुपीज़ होगा। सही। वो 10 रुपीज़ होगा। सो लेट्स से अगर आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो 10 की बजाय 50 कर देते हैं। सही। 50 कर देते हैं। सो फिर पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट वो 2 रुपये पे आ जाएगा। ठीक। अगर आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो 50 से बढ़ा के 100 कर देते हैं। ठीक। अगर आप 50 से बढ़ा के 100 कर देते हैं, फिर पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 1 होगा, 1 रुपये होगा। ठीक। सो सॉरी, कहने का मकसद कि जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है उससे फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती रहती है। सो इस चैप्टर का मेन क्रस्ट भी यही है, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, कि कितनी आप जो है अपनी प्रोडक्शन या नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो बढ़ाएं कि अपने फिक्स कॉस्ट को जो है वो कवर कर सकें। सही। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जितनी आपकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होगी उतनी ही वो बढ़ेगी। अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे सो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगा। अगर जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो फिक्स कॉस्ट है। सो फोकस जो है वेरिएबल कॉस्ट को तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सही। क्यों रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी वेरिएबल कॉस्ट उसी लिहाज से वो एक्यूमुलेट होती रहेगी। सो मेन जो कंसर्न है वो यही है कि किसी तरीके से फिक्स कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक। अच्छा। सो वेरिएबल कॉस्ट, जिस तरह अभी मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होता रहता है विद द एक्टिविटी चेंजेस। मतलब जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जितनी प्रोडक्शन, ये हॉरिजॉन्टल पे आपकी प्रोडक्शन है, सो जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती रहेगी उतनी ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वो सेम रहता है। सही। पर यूनिट वो सेम रहता है। लाइक आप एक यूनिट के बनाने के लिए आपको जो है 10 रुपये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। सही। 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। सो 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने होंगे, सो 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 इंटू 10 1000 रुपये जो है वो आपके वेरिएबल कॉस्ट के होंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम रहता है, लेकिन इन टोटलिटी जितने नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। सो ये एक समरी है जो अभी हमने डिस्कशन की कि
वेरिएबल कॉस्ट जो है इन टोटल चेंजेस विद द एक्टिविटी चेंजेस, मतलब जितना आउटपुट इंक्रीज होगा उतनी ही आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा, ठीक, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इवन व्हेन द एक्टिविटी लेवल चेंजेस। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरी बात, डिक्रीज एज द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेज। लेकिन जितनी आप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे, सही, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तब आपका वेरिएबल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता रहेगा, सही। और ये बात जो है जो फिक्स कॉस्ट की ये बिहेवियर है, ये अपने जहन में रखें, क्योंकि इस चैप्टर का मेन फोकस जो है वो यही है कि किस तरीके से हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकें, ठीक। सो ये इसकी समरी अगेन वही जो अभी हमने डिस्कशन की कि एक्टिविटी के लिहाज से जो फिक्स कॉस्ट है ये आपका फिक्स कॉस्ट शो कर रहा है, सही। सो फिक्स कॉस्ट एज द एक्टिविटी चेंजेस वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। और टोटल कास्ट क्या होगा, टोटल कास्ट जो है वो जितनी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी से मुराद जितना नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो इंक्रीज होंगे, सो उसके साथ टोटल कास्ट जो है वो क्या होता रहेगा, वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक। अच्छा, अभी जो है हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, और सबसे पहला जो है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी आप जो है जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंपनी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नार इनकर्स लॉसेस, ना वो कुछ प्रॉफिट कमाती है ना वो कुछ लॉस करती है। सो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका कॉस्ट जो है, आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू योर रेवेन्यू, सही। आपका टोटल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर हो, आपके रेवेन्यू के बराबर हो। सो जब आपके रेवेन्यू के बराबर होगा, सो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट आपका ज़ीरो होगा, सही, प्रॉफिट ज़ीरो होगा, ठीक। सो वो क्या होगा, हाउ मच कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इज फिक्स कॉस्ट या ब्रेक इवन, सही। कितनी जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस कंपनी की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, कि अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके, सही। सो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितना है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 30,000, सही, 30,000 है। सो इस कंपनी को कितना जो है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए इन ऑर्डर टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। सो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 30,000 होना चाहिए, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 है, ठीक। सो द आंसर इज 30,000 कि कम अज़ कम ये कंपनी जो है, जिस कंपनी का हमने ये इनकम स्टेटमेंट सा बनाया हुआ है, इस कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए। सो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30,000 होना चाहिए। 30,000 क्यों, क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 है, ठीक। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये प्राइस का वो पोर्शन होता है, वो हिस्सा होता है जिससे आप फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। सो मेन मकसद जो है आपका फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ठीक। लेट मी पुट द पॉइंटर। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये $20 जिसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं, ये प्राइस का वो हिस्सा है जो आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। मतलब एक यूनिट के प्रोड्यूस होने पे 20 रुपये आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगा, सही। एक यूनिट के प्रोड्यूस करने पे $20 जो है आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगा। सो टोटल यूनिट्स कितने चाहिए होंगे कि आपके फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। सो सिंपल है, आप 30,000 को डिवाइड करें बाई 20, क्योंकि एक यूनिट पे प्रोड्यूस करने पे $20 जो है आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। सो टोटल 30,000 कितने पे रिड्यूस होगा। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 20 है, सही। दिस इज सेल प्राइस एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिटरमिन करना चाहते हैं। सो अगेन फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सेल प्राइस पे डिवाइड करेंगे।
ठीक। सो यहाँ पे 40% आया है, सही, 40% आया है। सो 40% से क्या मुराद, कि ग्राफ हमने पहले पढ़ा ये, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक इवन है, सही, अगर आपके सेल्स लेवल डिक्लाइन होते रहे, सही, सो आपके पास कितना मार्जिन जो है वो मौजूद है ब्रेक इवन तक पहुंचने से पहले, सही। सो इस पोर्शन को लेट मी टेक द मार्कर, ये, सही। सो आपके पास इतना सेफ्टी मार्जिन जो है वो मौजूद है, ठीक। ये आपका सेफ्टी मार्जिन है, सही। यहाँ से अगर आपके सेल्स लेवल गिरी तो फिर आप ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे, सही। ब्रेक इवन से ऊपर, अच्छा, व्हाट चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डू वी एंटिसिपेट। जिस तरह पहले मैंने कहा कि वंस ब्रेक इवन इज रीच, जब ब्रेक इवन तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक, उसके बाद एवरी एडिशनल डॉलर ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिकम्स ऑपरेटिंग इनकम। जितनी एडिशनल डॉलर ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, ये जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या होता रहेगा, वो आपके ऑपरेटिंग इनकम में ऐड होता रहेगा, या आप सिंपली कह सकते हैं कि वो आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो काउंट होता रहेगा, सही। सो इससे आप एक दूसरी चीज़ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, वो क्या है कि जितना आपका ऑपरेटिंग इनकम चेंज होगा, सही, चेंजिंग ऑपरेटिंग इनकम आप किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं, दैट चेंज इन सेल वॉल्यूम, कि जितनी आपकी सेल वॉल्यूम जो है वो चेंज होगी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, सही, उसको आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास आएगा चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, कि आपके ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज हुआ है, सही। सेल लेवल में कितना चेंज हुआ, सेल्स लेवल के चेंज को क्योंकि जितनी सेल्स लेवल बढ़ेंगी, सही, जितनी आपकी सेल्स जो है वो बढ़ी रहेंगी, ठीक। सो मतलब आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, सो जितनी सेल्स लेवल बढ़ेगी उतनी ही आपका क्या होगा, हर एक एडिशनल डॉलर ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किस में ऐड होता रहेगा, सो आपका ऑपरेटिंग इनकम में ऐड होता रहेगा, ठीक। सो जितना वो चेंज होगा सेल्स वॉल्यूम, उस चेंज को आप मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के साथ, सो उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंज आया है, ठीक। सो लेट्स से दिस कंपनी ऑक्सो एक्सपेक्ट सेल्स टू इंक्रीज बाय $15,000, सही, ये अपने सेल्स को जो है $15,000 इंक्रीज करना चाहती है, ठीक। सो हाउ मच ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज, इस इंक्रीज से इनका प्रॉफिट जो है वो कितना इंक्रीज होगा, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितना इंक्रीज होगा। सो चेंज इन सेल वॉल्यूम कितना है, $15,000 इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दैट इज़ 40%। सो आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो $6,000 जो है वो चेंज होगा, मतलब $15,000 के सेल में इंक्रीज़ होने पे आपका 6,000 जो है आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से आप ये जो है फ़ायदा भी ले सकते हैं। कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जो अभी हमने पढ़ा, ये बिजनेसेस में इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होती है, ठीक। सो अगेन ये एक कंपनी का जो है एक शेड्यूल आपके सामने पड़ा हुआ है कि लेट से एक बाइक रिटेल कंपनी है या बाइसाइकिल वगैरह बनाती है, सही, उसका एक शेड्यूल पड़ा हुआ है कि लेट से वो 500 यूनिट्स जो है वो बनाते हैं, बाइक्स बनाते हैं, पर यूनिट बाइक की कीमत जो है वो $500 है, सही। सो $500 है और 500 यूनिट्स बनाते हैं, सो टोटल सेल्स कितनी होंगी, $250,000 जो है इनकी टोटल सेल्स होंगी, ठीक। अब इससे जब हम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, $150,000 हैं। ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $300 है, सही। $300 जो है वो पर यूनिट है, और कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 500 यूनिट्स बना रहे हैं। सो 500 इंटू 300 दैट इज़ 150,000, सही। सो रेवेन्यू से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। इन टोटलिटी 100,000 एंड पर यूनिट दैट इज़ 200,
सही। सो 200 से अब क्या मुराद, 200 से मुराद के $200 जो है अगर ये कंट्रीब्यूशन तक नहीं पहुँचे, सो $200 हर बाइक के प्रोड्यूस करने पे $200 जो है आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता रहेगा, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद जो है $200 जो है आपके प्रॉफिट में ऐड होता रहेगा। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी निकाली है। ठीक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो किस तरह के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, सही, या जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का जो फार्मूला था, सही, फार्मूला उसका क्या था कि सेल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, सेल्स माइनस, लेट मी पेन, सेल्स या रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय अगेन सेल्स, सही। या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे जो हमने कहा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल, सही, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। या आपसे सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सेल के कितने परसेंट है, सो वो 40% है। सो कोई भी तरीका आप अपनाएं उसे कैलकुलेट करना चाहिए, सो यही 40% जो है वो आएगा। ठीक, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% से क्या मुराद कि हर यूनिट के प्रोड्यूस करने पे उसके प्राइस का 40% जो है हिस्सा ब्रेक इवन तक पहुंचने से पहले फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, फिक्स कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करेगा, और ब्रेक इवन के बाद जो है हर यूनिट के प्रोड्यूस करने पे प्राइस का इस प्राइस का दैट इज़ 500, इस प्राइस का 40% जो कि $200 बनते हैं वो किस में ऐड होंगे, वो प्रॉफिट में ऐड होंगे। ठीक, सो लेट्स से ये कंपनी जो है ये चाहती है, शुड द सैगलो स्पेंड $12,000 ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%। ये मतलब इसके रिसर्च टीम ने इनको एक जो है सजेशन दी है कि आप जो है एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएं जिससे आपके सेल्स जो है वो 10% इंक्रीज़ होंगे, सही। सो हम अब ये जो है ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हाँ वाकई जो है इस तरीके से कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक, सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने, 12,000, सेल कितनी बढ़ेगी, 10%, सही। सो यहाँ पे सेल जो है 10% अगर हम बढ़ाते हैं, पहले हम बनाते थे 500 यूनिट्स, सो 500 का 10% अगर हम इसके साथ ऐड करें सो कितने बनेंगे, 550, सही। सो 550 इंटू पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट है $500। सो टोटल सेल्स हमारी होंगी अगर हम 10% जो है सेल्स बढ़ाते हैं। ठीक, सो हमारी टोटल सेल्स को कितनी होगी, 275,000 हमारी सेल्स होंगी। ठीक, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 300, और हमने अब यूनिट जो है 500 से बढ़ा के 550 कर दिए हैं। सो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, सो 150 से इंक्रीज़ होके 165,000 हो जाएंगी। ठीक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो भी 10% इंक्रीज़ हो गया। देखिए 275 माइनस 165, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हुआ, 110,000, सही। अब जो है हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पहले था 80,000, सही। पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो था वो 80,000 था, लेकिन अब इस 80,000 के साथ हमने $12,000 जो है वो ऐड कर दिए हैं जो हम एडवर्टाइजिंग में ख़र्च करने वाले थे। ठीक, सो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा 80,000 से कितना, 92,000 हो जाएगा। ठीक, सो तब हमारा इनकम क्या होगा, सो अगर हम ये फिक्स कॉस्ट इससे माइनस करेंगे सो हमारा इनकम जो है वो 18,000 हो गया। सो मतलब हमारी रिसर्च टीम ने जो है हमें गलत बताया है, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई, हमारी इनकम क्या हो गई है, हमारी इनकम डिक्रीज़ हो गई है। ठीक, क्योंकि ये 20,000 से रिड्यूस होके कितने पे चला गया है, 18,000 पे चला गया है। ठीक, अच्छा, अब जो है
क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने जो है हमें गलत बताया था और आप जो है उस पर गुस्सा हो गए। आपने कहा कि आपने जो है रिसर्च गलत की है, जाके जो है अच्छी रिसर्च करके लाए। सो वो साहिबान जो है जाके गए और फिर जो है एक दूसरा सजेशन आपको जो है वो लेके आए कि आप ऐसा करें कि आप अपने जो है प्राइस में 10% जो है वो रिडक्शन लाएं। ठीक, अपने प्राइस को 10% जो है वो रिड्यूस करें, जिससे आपके सेल्स जो है वो 25% इंक्रीज़ हो जाएंगी। सही। फिर अब हम देखेंगे अगर हम इस तरह से करते हैं क्या हमारा इनकम जो है इससे इफ़ेक्ट होगा, मतलब इफेक्ट से मतलब इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा। ठीक। लेट्स से अगर हम 25% जो है अपने सेल्स बढ़ाते हैं और 10% अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक। इसका असर जो है वो हमारे इनकम पे क्या होगा। सही। 25% अगर सेल बढ़ाते हैं, पहले हमारी सेल्स जो थी पहले हमारी सेल्स थी 500। सही। अगर ये 25% बढ़ जाएंगी, ये कितनी हो जाएंगी 500 इंटू 25% ऑफ 500, ये बढ़ के 625 हो जाएंगी। मतलब पहले हम 500 यूनिट्स बना रहे थे, अब जो है हम 625 यूनिट जो है 625 यूनिट जो है वो बना रहे हैं। ठीक। अच्छा, पर यूनिट की कीमत पहले कितनी थी? पर यूनिट की कीमत पहले जो थी दैट वाज 500। सही। पहले कीमत थी $500, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसमें 10% जो है वो रिडक्शन की। 500 का 10% क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 माइनस 500 दैट इज़ 450। ठीक। अगर हम 625 यूनिट्स बना रहे हैं और पर यूनिट जो है वो 500 से रिड्यूस हो गया 450 हो जाए, हमारी सेल जो है वो कितनी हो जाएंगी, वो $250 जो है वो हो जाएंगी। सही। अच्छा, अब जो है इससे हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सही। वेरिएबल कॉस्ट अगेन पर यूनिट कितना था 300 था, और अभी हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं 625। 625 इंटू 300, वो अमाउंट जो है आप माइनस कर देंगे किससे, रेवेन्यू से। जब आप रेवेन्यू से माइनस करेंगे आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगी 93,000। सही। अगर आप आगे ना जाएं, मतलब आगे कैलकुलेशन ना करें, सिर्फ यहाँ देखें। ठीक। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखें और इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखें। सही। पहले सिचुएशन में मतलब इस सिचुएशन में, सिचुएशन ए, यहाँ पे इस सिचुएशन में 100,000 जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके 100,000 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, और यहाँ पे 93,750 जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। आपका वो कंट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। जो वो रिड्यूस हुआ है ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक। लेट्स है अगर दोबारा वही हम उससे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस 80,000 ऑलरेडी हमारे फिक्स एक्सपेंसेस थी, और 12,000 जो है हमने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो चलाई है वो उसके साथ ऐड कर दें। 92,000, और आपका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाई 1,750। आपका इनकम जो है वो और रिड्यूस हो गया। ठीक। मतलब आपकी रिसर्च जो है वो सही नहीं जा रही, सही काम नहीं कर रही। ठीक। आपने अगेन उनको भगा दिया। ठीक। और उनसे कहा कि आपने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, जाके जो है कोई सही रिसर्च करके लाएं ताकि हमारी सेल्स भी बढ़े और हमारा प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो। वो जाके जो है गए, और इस दफ़ा जो है लगता है कि वो कोई अच्छी सजेशंस जो हैं वो लाए हैं। और उनकी सजेशन क्या है कि वो कह रहे हैं कि नाउ इन कम्बिनेशन विद द एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस कट, आप वो एडवर्टाइजिंग की सजेशन जो हमने दी थी वो भी करें, और प्राइस कट के मुतालिक जो हमने कहा था वो भी करें। साथ साथ साइक्लो विल रिप्लेस द 50,000 सेल सैलरीज विद $25 पर बाइक कमीशन। सही। उन्होंने ये आपको एक सजेशन दी कि जो आप $50,000 जो हैं एम्प्लॉइज़ को सैलरीज में देते हैं, आप उनको सैलरीज ना दें, सही, फिक्स सैलरीज ना दें, बल्कि आप ऐसा करें कि हर बाइक के बिकने पर उनको $25 जो है वो क्या दें, कमीशन दें। ठीक।
हर बाइक के बिकने पर $25 जो है वो कमीशन दें, और फिर देखें कि क्या होगा। इंक्रीजिंग सेल्स बाय 50% above the original 500 बाइक्स। सही, तो आपके इससे जो है क्या होगा, आपके 50% आपके सेल जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। सही, 50% आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर आप देखें कि आपके इसका इफेक्ट जो है आपके इनकम पे क्या होगा। सही, आप ये कह रहे हैं कि 50,000 आपका 50% आपका सेल जो है वो बढ़ जाएंगी। सही, लेट्स से हमारी पहली सेल्स थी 500। सही, अब जो है उसमें 50% इंक्रीज हो जाएगा। 500 का 50% क्या होगा, 250। ठीक, 250 प्लस 500 दैट इज़ 750। सही, हमारी सेल्स जो है वो 500 से बढ़ के 750 हम कंसिडर करते हैं कि वो बढ़ गई हैं। ठीक, दूसरा कि आप जो है 750 यूनिट्स आप हम बेच रहे हैं। ठीक, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपका सेल्स जो है वो कितनी होगी या आपकी रेवेन्यू कितनी होगी। टोटल यूनिट्स आप बेच रहे हैं 750 और पर यूनिट कीमत जो है वो 450 है। सही, 450 पर यूनिट बाइक की कीमत है। टोटल सेल्स आपकी ये हो जाएंगी। सही, फिर उससे अगेन आप क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे। ठीक, लेकिन पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको याद हो तो वो 303 थी, $300 हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। लेकिन अब वो वेरिएबल कॉस्ट जो है 300 से बढ़ के 325 हो गई हैं। क्यों हो गई हैं, क्योंकि हर एक बाइक के बिकने पे हम $25 जो है हमारा खर्चा और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर बाइक के बिकने पर $25 हम उस अपने एम्प्लॉइज़ को देंगे जो हमारे सेल्स पर्सनस हैं। सही, उनको हम देंगे। लिहाजा हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 325 से बढ़ के 300 से बढ़ के 325 हो गया है। 750 यूनिट्स इंटू 325 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ये। सही, अब जो है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगेन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। सही, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिड्यूस हो गया है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा है, मतलब फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पैसे आपके पास बचते हैं, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपके पास कम पैसे बच रहे हैं। ठीक, लेकिन उन्होंने जो हमें ये सजेशन दी है कि आप जो है 50,000 जो फिक्स पेमेंट आप कर रहे थे, सैलरीज क्या होती हैं, फिक्स पेमेंट्स होती हैं। सही, वो 50,000 जो है आपका फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो गया। पहले आपका कॉस्ट था 80,000। सही, लेकिन अब वो जो है रिड्यूस होके 42,000 जो है वो हो गया है। सही, किस तरीके से आया है 42,000। 80,000 ऑलरेडी आपका फिक्स एक्सपेंस था। सही, और उस फिक्स एक्सपेंस के साथ किधर गया पेन, ये ऑलरेडी 80,000 जो था आपका फिक्स एक्सपेंस था, लेकिन उसमें से 12,000 जो है आपने 12,000 जो है आपने एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी ऐड की थी। सही, 80,000 प्लस 12,000 92,000। सही, और 92,000 से फिर आपने 50,000 जो सैलरीज में देते थे वो आपने कट लगा दी। सही, 92,000 माइनस 50,000, फिक्स कॉस्ट आपका 92,000 से रिड्यूस होके कितना बन गया, 42,000 बन गया। अब जो है आपका नेट इनकम जो है या ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। द कम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्राइस कट एंड चेंज इन कंपेंसेशन इंक्रीज इन इनकम। सही, अब यहाँ पे एक बात जो आपने शायद नोट की हो कि हमारे प्रॉफिट के इंक्रीज होने में यहाँ जो है कौन सा पार्ट जो है वो किरदार अदा कर रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो या कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा अहम है। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग की एडजस्टमेंट तो हमने पहले भी की थी, लेकिन वो काम नहीं आई। सही, हमारा प्रॉफिट जो था वो रिड्यूस हो गया था। ठीक, प्राइस कट भी पहले हमने किया था, लेकिन वो काम नहीं आया, हमारा इनकम जो था वो रिड्यूस हो गया था। सेल्स भी हमने बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हमारा सेल्स लेवल जो है वो क्या हो गया था, वो डिक्रीज़ हो गया था।
जो नोटवर्दी बात है और जिससे वाकयातन फ़र्क पड़ी है वो ये है कि आपने अपना फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया है। सही, जो आपका 50,000 जो है फिक्स कॉस्ट में पड़ा हुआ था वो आपने रिड्यूस कर दिया है और उसकी वजह से जो है आपका इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। सो फिक्स कॉस्ट जो है बिजनेसेस में ये बहुत अहम एक किरदार अदा करती हैं और हर दफ़ा मतलब कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके से आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर हो। सही, अगर आपको वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर भी याद हो, सही, सो वेरिएंस एनालिसिस में जब हम एफओएच वेरिएंस में एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ रहे थे, सही, सो एफिशिएंसी वेरिएंस में हम पढ़ रहे थे कि लेट से हमें जो है नॉर्मल कैपेसिटी हमें दी गई है और एक है हमारे पास स्टैंडर्ड कैपेसिटी या जो एक्चुअल हम कैपेसिटी में काम कर रहे थे। सही, सो जो कैपेसिटी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे उसकी वजह से हमारा फिक्स कॉस्ट जो था वो बढ़ रहा था। सही, सो कहने का मकसद कि हर दफ़ा वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वेदर इट इज़ मर्चेंडाइजिंग सेक्टर, फोकस जो होता है वो किसी तरीके से फिक्स कॉस्ट को कवर करना होता है। अच्छा, अपने फिक्स कॉस्ट जो है वो अभी तक जो हमने बात की, सो अभी तक हमने जो है एक सिंगल कंपनी और सिंगल प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिस्कशन की कि किस तरीके से हम कास्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हमने डिस्कस की। लेकिन तब क्या होगा जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आप कंपनी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाती, 2-3 किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सही, डिटर्मिनिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट्स, और वहाँ पे एक तो होता है वेरिएबल कॉस्ट, सही, दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक तीसरी किस्म भी होती है जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सही, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसमें दोनों जो है एस्पेक्ट्स होते हैं, वो वेरिएबल भी होते हैं, वो फिक्स भी होते हैं। लाइक सिंपली जो आपके यूटिलिटी बिल्स होती हैं, जो आपका टेलीफोन का बिल है या आपके बिजली का बिल है, सही, सो उसमें एक पोर्शन जो है वो फिक्स होता है, सही, जिसको सर्विस चार्जेस कहते हैं, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस होते हैं, सो वो फिक्स होते हैं। सो अगर आप बिजली जो है इस्तेमाल करें या ना करें, वो फिक्स पोर्शन जो है वो आपने देना होता है। इसी तरीके से टेलीफोन के बिल में भी आप इंटरनेट यूज़ करें या ना करें, सो उसका वो फिक्स पोर्शन जो है वो आपने देना होता है। इस किस्म के कॉस्ट को जिसमें दोनों पोर्शंस होती हैं, कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो कंप्लाइंग विद एजम्पशन ऑफ CVP एनालिसिस, इस किस्म की सिचुएशंस में हम क्या करेंगे जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट जो हैं वो बनाएंगे, लाइक जिसे हम सेल्स मिक्स कहते हैं, इज़ अ रिलेटिव कम्बिनेशन इन विच अ कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, मतलब वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस, कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिर जाहिरी बात है हर एक प्रोडक्ट का अलग कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अलग प्राइस और अलग कॉस्ट होंगी। सही, सो लेट्स से ये कंपनी है साइक्लो सेल्स बाइक्स एंड कार्ट्स, ये जो है बाइक्स भी बनाती हैं और कार्ट्स भी बनाती हैं, वो जो झूले टाइप्स होते हैं, सही, वो भी बनाती हैं। हाउ वे विल डील विद द ब्रेक इवन एनालिसिस, इस सिचुएशन में हम ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। सही, सो लेट्स से ये जो कंपनी है ये इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, बाइक्स भी हैं और कार्ट्स भी हैं। सही, सो इस सिचुएशन में क्या होगा, सो कोई घबराने की बात नहीं, सिचुएशन और प्रोसेस जो है वही सेम होगा। सिंपल आपने ये करना है कि आपने दोनों जो जितने भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके टोटल फिगर्स जो है लेने हैं और उस टोटल फिगर्स की बेस पे जो है अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो निकालना है, क्योंकि मेन चीज़ जो है कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में या ब्रेक इवन के डिटर्मिनेशन में मेन पॉइंट किसका है, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का है। सही, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है आप जो टोटल फिगर्स है वहाँ से डिटरमिन करेंगे। सो लेट्स है बाइक्स हैं जिसकी सेल्स 250 हैं और कार्ड्स हैं जिसकी 300 जो है सेल है, ठीक। सो टोटल सेल्स कितनी हुई, 250 प्लस 300 दैट इज़ 550। वेरिएबल एक्सपेंस इसका $150,000 और कार्ड्स का जो है $135,000। सो टोटल कितना हुआ, 285 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। सही, सो
टोटल रेवेन्यू से या सेल से आप वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं, सो दैट इज़ 265,000। सही। अब 265,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मतलब आपके पास इतने पैसे जो हैं मौजूद हैं, इतने डॉलर अमाउंट मौजूद हैं जिससे आप अपने फिक्स कॉस्ट को क्या करेंगे? कवर करेंगे। सही। फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपके पास इतने पैसे जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कहते हैं, सही, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मतलब आपके रेवेन्यू का, आपके टोटल रेवेन्यू का, इस टोटल रेवेन्यू का 48% हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा? ब्रेक इवन से पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, और ब्रेक इवन से बाद जो है हर एक डॉलर ऑफ सेल रेवेन्यू आपका 48% जो है कहाँ पे जाएगा? नेट इनकम में जाएगा। ठीक। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो अभी हमने डिटरमिन किया, किस तरीके से डिटरमिन होगा कि आप टोटल फिगर पर कंसिडर करेंगे, इंडिविजुअल के कंसिडर नहीं करेंगे। सही। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के कंसिडर नहीं करेंगे, टोटल सेल्स उठाएंगे। सही। और सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है? टोटल कंट्रीब्यूशन है 265,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है? 550। सो दैट इज़ 170,000 डॉलर्स है आपके टोटल फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी है? 48%। सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, दैट इज़ 354,168। इतने डॉलर अमाउंट जो है आपके कंट्रीब्यूशन में होने चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, इन ऑर्डर टू कवर योर फिक्स कॉस्ट। आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए इतने अमाउंट की सेल्स रेवेन्यू जो है आपको करनी चाहिए। जब इतनी रेवेन्यू आप करेंगे, इतनी रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, इतने डॉलर अमाउंट की सेलिंग आप करेंगे, सो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकेंगे। ठीक। सो यहाँ तक जो है